दोस्तों हम अपनी डेली लाइफ में कई पुलिस वालों को देखते हैं। वैसे इन सभी पुलिस वालों की जो वर्दी होती है वो दिखने में एक जैसी ही होती है, लेकिन इन सभी पुलिस कर्मियों की वर्दी पर अलग अलग तरह के बैज लगे होते हैं और जो उनकी पुलिस रैंक और पावर को दर्शाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इन पुलिस कर्मियों को इनकी पोस्ट के अनुसार अलग अलग सुख सुविधाएं मिलती है, जैसे कि गाड़ी, बंगला और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। दोस्तों इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट में कई रैंक होती है जिनकी पोस्ट का नाम और पावर अलग अलग होती है। बैचेस और स्टार को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आज इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और आज हम पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे छोटी पोस्ट से लेकर सबसे बड़ी पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो पुलिस कांस्टेबल की होती है और कांस्टेबल की वर्दी पर आपको किसी भी तरह का कोई बैच देखने को नहीं मिलेगा और ये पुलिस की एकदम सादा वर्दी में होते हैं। इसके बाद आता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में जो सीनियर कांस्टेबल की पोस्ट होती है वो कांस्टेबल से बड़ी होती है। कांस्टेबल की वर्दी पर सिर्फ राज्य का नाम लिखा होता है। बता दूं कि इनकी वर्दी पर लाल रंग के 2 स्ट्रिप बने होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर इस तरह के लाल रंग के 2 स्ट्रिप नहीं बने होते हैं। उनकी वर्दी पर कुछ इस तरह की पीले रंग की 2 स्ट्रिप बनी होती है। इसके बाद अगली पोस्ट आती है हेड कांस्टेबल की। दोस्तों हेड कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल से बड़ा होता है। इनकी वर्दी पर कुछ इस तरह की लाल रंग की 3 स्ट्रिप बनी होती है, जबकि महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल की वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की 3 स्ट्रिप बनी होती है। दोस्तों महाराष्ट्र में जो कांस्टेबल होते हैं वो कुछ इस तरह की टोपी पहनते हैं, जबकि भारत के बाकी राज्य में पुलिस कांस्टेबल गोल टोपी पहनते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पुलिस रैंक आता है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को हिंदी में सहायक उप निरीक्षक कहा जाता है। ASI की वर्दी पर एक स्टार लगा होता है और साथ ही लाल और नीले रंग की स्ट्रिप होती हैं और उसके नीचे राज्य का नाम लिखा होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस। तो ये होता है ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट होता है। इसके बाद इसके ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं। SI की वर्दी पर ASI की वर्दी की तरह रेड और ब्लू स्ट्रिप होती है, लेकिन यहाँ एक स्टार की जगह 2 स्टार लगे होते हैं, यानी कि ASI और SI में सिर्फ एक स्टार का फर्क होता है। इसके बाद अगली जो पोस्ट आती है वो है असिस्टेंट इंस्पेक्टर की। दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी पोस्ट में होता है और कुछ लोगों को तो ये लगता है कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर जैसी कोई पोस्ट ही नहीं होती है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पोस्ट सिर्फ महाराष्ट्र में होती है और महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों में ये पोस्ट नहीं होती। इनकी वर्दी पर 3 स्टार लगे होते हैं और साथ ही एक लाल रंग की स्ट्रिप लगी होती है। इसके बाद इससे जो बड़ी पोस्ट आती है वो है इंस्पेक्टर की। दोस्तों इंस्पेक्टर को TI भी कहा जाता है और एक इंस्पेक्टर उस थाने का इंचार्ज होता है और साथ ही ये थाने की सबसे ऊंची पोस्ट होती है और जिसे SHO भी कहा जाता है। इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 स्टार होते हैं और साथ में एक रेड और एक ब्लू स्ट्रिप होती है और जबकि जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर होता है उसकी वर्दी पर भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन उसके साथ में सिर्फ एक रेड कलर की स्ट्रिप होती है, जबकि इंस्पेक्टर की वर्दी पर 3 स्टार के साथ एक रेड और एक ब्लू स्ट्रिप होती है। दोस्तों इंस्पेक्टर के बाद अगला पुलिस रैंक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP का होता है और यहीं से पुलिस की बड़ी पोस्ट स्टार्ट होती है। DSP की वर्दी पर सिर्फ 3 स्टार होते हैं और इनकी वर्दी पर कोई भी रेड या ब्लू कलर की स्ट्रिप नहीं होती है और इनके स्टार का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। और आपको बता दूं DSP से नीचे जितनी भी पोस्ट होती हैं उनमें येलो कलर के स्टार लगे होते हैं। ये जो DSP होता है वही ACP होता है, यानी कि DSP की पोस्ट ACP के बराबर होती है। इनमें कोई अंतर नहीं होता है और इनके बैच भी एक जैसे ही होते हैं, यानी कि ACP के भी सिर्फ 3 स्टार लगे होते हैं। इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो ACP होता है वो बड़े शहरों यानी कि मेट्रो सिटी में होता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। यानी कि अगर ये बड़े शहरों में तैनात होगा तो इसे ACP कहा जाएगा और अगर मेट्रो सिटी के अलावा ये कहीं और तैनात होगा तो इन्हें DSP कहा जाएगा। और ऐसा इस वजह से क्योंकि ACP कमिश्नर का असिस्टेंट होता है और मेट्रो सिटी में इन्हें इस वजह से ACP कहा जाता है क्योंकि मेट्रो सिटीज में ही कमिश्नर ऑफिस होता है, तो इसी वजह से उन्हें वहाँ पर ACP कहा जाता है, जबकि बाकी शहरों में इन्हें DSP कहा जाएगा। इसके बाद अगली और इससे बड़ी जो पोस्ट आती है वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों जब एक IPS अधिकारी अपनी ट्रेनिंग पीरियड में होता है तब इन्हें एक स्टार दिया जाता है और इसका मतलब ये होता है कि ये इनका फर्स्ट ईयर है और जब ये सेकंड ईयर में जाते हैं तब इन्हें 2 स्टार मिलते हैं और जब ये थर्ड ईयर में जाते हैं तब इन्हें 3 स्टार मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 स्टार तो ACP के भी लगे होते हैं, तो इनमें फर्क क्या है? तो आपको बता दूं कि ACP के बैच के नीचे राज्य का नाम लिखा होता है, लेकिन इनके बैच के नीचे IPS लिखा होता है।
और आपको बता दूं कि यहाँ से IPS कैडर स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद ये जैसे ही कमीशन होते हैं तो ये ASP यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। लेकिन इससे पहले ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, यानी जब ये ट्रेनिंग में होते हैं तब ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं और तब जाकर इनके बैच में एक अशोक एम्बलम आ जाता है और जिसके नीचे IPS लिखा होता है। और आपको बता दो इसके बाद ऊपर के जितने भी बैचेस होंगे उन सब में IPS लिखा होगा। दोस्तों इसके बाद अगली पोस्ट आती है SP की। SP की पोस्ट ASP से बड़ी होती है। SP को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं और जिसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है और SP की वर्दी पर अशोक एम्बलम के साथ एक स्टार लगा होता है। इसके बाद अगली जो पोस्ट आती है वो है SSP की। दोस्तों SP से बड़ी पोस्ट होती है SSP। SSP का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और आपको बता दूं कि SSP और DCP ये दोनों एक ही पोस्ट होती हैं और इन दोनों के बैच में भी कोई अंतर नहीं होता है। बता दूं कि SSP बड़े शहरों यानी कि मेट्रो सिटी को छोड़कर कहीं भी तैनात होगा तो उसे SSP कहा जाएगा और जबकि न बड़े यानी कि मेट्रो शहरों में DCP कहा जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेट्रो सिटी में ही कमिश्नर ऑफिस होते हैं और इनकी वर्दी पर अशोक एम्बलम के साथ 2 स्टार लगे होते हैं और साथ में IPS लिखा होता है। इसके बाद अगली जो पोस्ट आती है वो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को DIGP कहते हैं। DIG की वर्दी पर अशोक एम्बलम के साथ 3 स्टार लगे होते हैं और साथ में IPS लिखा होता है। बता दो कि पुलिस के इस पद से व्हीकल यानी कि गाड़ी मिलना भी स्टार्ट हो जाती है और DIG को मिलने वाली गाड़ी में 1 स्टार लगा होता है और इनकी गाड़ी में एक फ्लैग भी लगा होता है जो कि ट्रायंगल शेप में होता है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि IGP की। इन्हें IGP कहा जाता है और ये DIG से ऊंची पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। इनकी वर्दी पर 1 स्टार और एक तलवार के साथ IPS लिखा होता है। इसमें एक तलवार होती है और एक स्टिक और उससे क्रॉस बना होता है और IG को मिलने वाली गाड़ी में 2 स्टार लगे होते हैं और इनकी गाड़ी में लगे फ्लैग में भी थोड़ा डिफरेंस होता है जो कुछ इस तरह का होता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बाद जो बड़ी पोस्ट होती है उसे कहा जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और शॉर्ट में ADG के नाम से जाना जाता है। इनकी वर्दी पर अशोक एम्बलम के साथ तलवार और स्टिक से क्रॉस बना होता है और साथ में IPS लिखा होता है और इनको जो गाड़ी मिलती है उनमें 3 स्टार होते हैं और इनकी गाड़ी में जो फ्लैग लगा होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP। बता दूं कि DGP को कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। इनकी वर्दी पर भी अशोक एम्बलम के साथ तलवार से क्रॉस बना होता है और साथ में IPS लिखा होता है। दोस्तों इसके बाद अगली जो पोस्ट आती है वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि DIB और पुलिस में ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है और इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती। और आपको बता दूं कि ये कोई पोस्ट नहीं बल्कि एक रैंक होती है। बता दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो डायरेक्टर होता है इनकी सैलरी और स्टेटस गवर्नमेंट सेक्रेटरी के बराबर होते हैं। दोस्तों ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं जिन्हें IB या DIB कहा जाता है। इनकी वर्दी पर आपको एक अशोक एम्बलम और एक स्टार के साथ तलवार से बने क्रॉस का निशान दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी पुलिस डिपार्टमेंट की सभी पोस्ट और रैंक। तो अब आप काफी अच्छे से जान गए होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट और रैंक होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।